12th क्लास की एक 17 साल की लड़की 7th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे देती है और उसके सुसाइड लेटर में लिखा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं जेईई क्लियर नहीं कर पाई। ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ इतनी कम उम्र के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि या तो वो पास नहीं हो पाए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। पर ऐसा क्यों है? आखिर क्या हो रहा है हमारे यूथ के साथ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में हमारे देश के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही छोड़ देंगे। कहाँ चीजें बिगड़ रही है और रियल इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ, समझते हैं इस केस को मेरे साथ। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अंतिम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रियल इशू क्या है और ये इशू इतना बड़ा कैसे बना, पूरा कंक्लूजन क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो आई होप आप पूरी वीडियो देखें और इस सिचुएशन को समझने का ट्राई करें। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कई सालों से एक डिबेट का सब्जेक्ट रहा है। ये क्रिटिसाइज हुआ है अपने आउटडेटेड मेथड्स, रिजिडिटी और लैक ऑफ फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज जो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को रोबोट बना रहा है जिसका खुद का कोई ब्रेन नहीं है, रेदर देन क्रिटिकल थिंकर्स और इनोवेटर्स। लेकिन ये समझने के लिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना वर्स्ट क्यों है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। बिफोर ब्रिटिश रूल, इंडिया में रिच एंड डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम था जिन्हें हम गुरुकुल्स कहा करते थे। गुरुकुल एक इनफॉर्मल, पर्सनलाइज्ड एंड कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जहां स्टूडेंट्स डायरेक्टली गुरु से शिक्षा लिया करते थे। गुरुकुल सिस्टम सिर्फ रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना नहीं सिखाता था, ये सिखाया करता था क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लाइफ स्किल्स को। गुरुकुल में संपूर्ण ज्ञान के साथ साथ कई और भी सब्जेक्ट्स थे, लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जहां स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट शो करके अपनी फ्यूचर की नींव को मजबूत करता था। इन्हीं गुरुकुल्स ने हमें पास्ट में आर्यभट्टा, ददीची, गुरु कश्यप और भी महान एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियंस दिए। और ब्रिटिश को पता था अगर ये गुरुकुल्स रहे तो इंडियंस को हराना और उन पर कब्जा करना फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जिस देश का एजुकेशन सिस्टम ही इतना मजबूत हो उस पर राज करना उतना ही मुश्किल होता है। एंड अगर वो इसी एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे तो उस देश पर हुकूमत करना और भी इजी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्राइमरी गोल यही बनाया कि वो एक ऐसा वर्क फोर्स रेडी करे जो उन्हें ही सर्व करे और उनके एम्पायर को बड़ा करने में उनकी हेल्प करे। ऐसा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल्स को खत्म करना स्टार्ट किया और रिप्लेस कर दिया एक स्ट्रक्चरल फॉर्मुलाइज्ड जहाँ ये सिखाया जाता है ओबीडियंस बनना, डिसिप्लिन में रहना और सब कुछ मेमोराइज करके रखना। डजंट इट फील लाइक अ साइ-फाई मूवी जहाँ आपसे आपकी सोचने की कैपेबिलिटी छीन कर इस तरह से प्रोग्राम किया हो जो सिर्फ रूल्स मानेगा, जिसकी खुद की कोई सोचने की क्षमता नहीं है। अब जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नींव कॉलोनियल मॉडल के हिसाब से स्ट्रक्चर थी तो कैसे ये इवॉल्व कर पाती और कैसे ये मॉडर्न सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल कर पाती। बट देयर आर सम मेजर इश्यूज जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। One of the biggest flaws in the Indian education system is the focus on rote learning, जहाँ स्टूडेंट्स को कंटेंट रटाया या मेमोराइज कराया जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग द नॉलेज। ये रट्टाबाजी डिस्करेज करती है हमारे क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज के कंपटीशन को साथ में लेकर और कम्पीट करने के लिए। 2016 के NSSO नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस ने ये रिवील किया कि 70% स्टूडेंट सिंपल मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी थी और ये वो स्टूडेंट्स थे जो अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। दैट्स मीन अगर आप अपने आसपास किसी टॉपर को देखते हैं जो पढ़ाई में टॉपर है, हमेशा सब याद रखता है, तो ये मत समझना कि आप उससे इंफीरियर है। क्या पता वो बस एक रट्टू तोता हो। कई सारे स्कूल्स, स्पेशली रूरल एरियाज के स्कूल्स, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज से सफर कर रही है, जहां क्लासरूम्स ओवरक्राउडेड और अनक्वालिफाइड टीचर्स से ज्यादा है। स्कूल्स में बेसिक चीज़ों की कमी है, लाइक लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड कंप्यूटर्स, जो एक क्रूशल चीज़ है एक वेल राउंडेड एजुकेशन के लिए। हमारे एजुकेशन में एकेडमिक नॉलेज पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है और थोड़ी सी जगह बचती है स्किल्स डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, और स्टूडेंट्स को एनकरेज तक नहीं किया जाता टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। 2015 के NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक रिपोर्ट में ये पाया गया 80% इंडियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। तो अगली बार से अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो किसी पार्टी पर उंगली उठाने से पहले अपने स्किल्स पर फोकस कर लेना। इंडिया में अभी के टाइम में एजुकेशन को एक बिजनेस मॉड्यूल समझ लिया है, जहाँ बायजूस, अनअकैडमी, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट्स लोगों के साथ इमोशनली खेलकर
अर्न कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े अकेडमी पहले आपको ड्रीम दिखाते हैं और झूठे गारंटी देते हैं और पेरेंट्स से हाई अमाउंट चार्ज करते हैं। इनकी फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। स्टिल ये सोचकर कि शायद हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन इन महंगी एकेडमीज में करा देते हैं। बच्चे के पोटेंशियल को समझे बिना ही एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन जब वो पास या एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता, उनके सामने के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। हम एक बार के लिए एजुकेशन सिस्टम को साइड रख देते हैं। सबसे बड़ा इशू पेरेंट्स के साथ है, जो अपने बच्चों की ना सुनकर उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है उन्हें उनसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। शर्मा का लड़का अगर इंजीनियर है तो उनका लड़का भी इंजीनियर होना चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा भी वो कर सकता है जो किसी और का कर रहा है। बिना अपने बच्चों का पोटेंशियल और इंटरेस्ट को जाने पेरेंट्स अपने बच्चों पर किसी और के सपने डाल देते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं और ये सिर्फ पुअर इम्प्लीमेंटेशन के वजह से नहीं, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर की वजह से भी है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के होलिस्टिक सिस्टम को डिसरप्ट करके अपने लिए सर्वेंट रेडी करने की एक फैक्ट्री खोली और आज इतने सालों बाद भी ये फैक्ट्री चल रही है। स्कूल में बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, जहां बचपन से ही स्टूडेंट खुद के इंटरेस्ट को पहचानेगा और वो अपना फ्यूचर खुद चूज कर पाएगा। इससे हमारे देश में इनोवेशंस भी बढ़ने लगेगी। टीचर्स को और भी अच्छे से ट्रेन किया जाए, उन्हें बताया जाए कि कैसे वो स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट और स्किल्स पर काम करने के लिए, जिससे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स ना करें, उनके इंटरेस्ट को पहचाने और उन इंटरेस्ट और स्किल्स को डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।